तो यस्टरडे मैंने कुछ काम दिया था आपको, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। आई थिंक आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा। इसको स्टडी करना नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसको आप बिना अंडरस्टैंड करे आप लोग आगे की चीज़ नहीं समझ पाओगे। तो दोबारा से रिकैप कर देता हूँ विद इन 1 मिनट्स। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। इसका जस्ट अपोजिट दूसरा रूल था, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम पाथ। कि इट मीन्स कि एक बीम आ रही है इधर से और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। किस केस में चली जाती है? कि जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर बीम पास हो रही हो। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इस देयर आर 6 टाइप ऑफ केस। इसके 6 केस हैं बेटे, और 6 केस इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा जब बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो लेट अस सी द फर्स्ट केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, इट मीन्स कि आपका ये हो गया एक कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर की होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट मतलब कॉनकेव मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम मान सकते हैं बीम जो है फोकस से पास होने वाली, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हमने ये वाला रूल फॉलो करा कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई बीम जो है लाइट बीम फोकस से पास होती है तो इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम पाथ, ये उसी पाथ से उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जहां ये दोनों बीम एक दूसरे, here we will see the center of curvature. When a beam of light passes through center of curvature it reflect back with the same path. Same rules we follow here. When a beam of light passes through center of curvature it reflect back, इसी रास्ते से वापस चली जाती है। और जहां ये दोनों रे एक दूसरे को काटती हैं वहीं इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो सपोज देयर इज ए ऑब्जेक्ट ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, इसकी इमेज बनेगी ए डैश एंड बी डैश। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं इमेज किस तरीके की होती है। इसके लिए आपको 4 बेसिक समझने पड़ेंगे। ये 4 सिचुएशन जो है हर चीज में हर उसमें फॉलो होगी। सबसे पहले जो है इरेक्टेड और इन्वर्टेड, ERECTED, इरेक्टेड और इन्वर्टेड, INVERTED। इसको समझ लेते हैं क्या होता है। इरेक्टेड का मतलब खड़ी हुई इमेज। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी इमेज यहाँ इरेक्टेड बनेगी। इट मीन्स या आपकी इमेज बिल्कुल सीधी बनेगी। तो इमेज कभी कभार आप देखना उल्टी भी बन जाती है, उसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप एक स्पून लेना, स्पून का मतलब घर में चम्मच, स्टील की चम्मच, उसमें आप देखोगे जो स्पून जो है इट बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर, तो उसमें आप उल्टा दिखाई देगी आपको इमेज। तो उस तरह की उल्टी इमेज को कहते हैं इन्वर्टेड। सेकंड, रियल एंड वर्चुअल। तो इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। इसका सीधा सा फंडा है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज पर्दे पर ड्रॉ कर सकते हो, इफ यू कैन ड्रॉ द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, रियल इमेज आर दोज इमेज विच कैन बी ड्रॉ एट स्क्रीन, जो हम स्क्रीन पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मूवी थिएटर गए होंगे, मूवी थिएटर में जो आपको पिक्चर दिखाई देती है सामने स्क्रीन पर, दैट इज द रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज आप लोग बिल्कुल आराम से समझ, आप प्लेन मिरर के अंदर अपना जो फोटो देखते हो, अपनी जो इमेज देखते हो,
तो रियल इमेज को आप जब पर्दे पर ड्रॉ कर दे सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज नहीं ड्रॉ कर सकते। यू कैन नॉट ड्रॉ एट स्क्रीन। थर्ड पॉइंट कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है ए डैश बी डैश, ये कहाँ फॉर्म हुई है? इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस है, इसकी इमेज बनी है फोकस पे एट एफ। एंड फोर्थ पॉइंट, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज मीन्स कि किस तरह का साइज है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट 1 मीटर है और आपकी अगर इमेज की हाइट भी 1 मीटर होगी तो सेम साइज कहलाएगा। आइदर इट विल बी सेम साइज। अगर आपकी हाइट जो है 1 मीटर है, 1 मीटर, और ये इमेज जो है, इमेज ये 2 मीटर की बन गई, हाइट मतलब बड़ी इमेज की बड़ी बन गई, आपका जितना फोटो उससे ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो लार्जर साइज। अगर आपकी इमेज छोटी बन गई, इट मीन्स आपकी हाइट 1 मीटर हो गई और इमेज की हाइट 1/2 मीटर रह गई, कम हो गई इमेज की हाइट, दैट इज कॉल्ड स्मॉल या डिमिनिश। इसको कहते हैं स्मॉल या डिमिनिश। ठीक है, तो इन चारों चीजों का हम इधर यूज करने वाले हैं। ओके, तो आपने चारों चीजों को समझ लिया, इरेक्टेड, इन्वर्टेड, रियल, वर्चुअल। इमेज कहाँ बनेगी, और चौथा स्मॉल बनेगी, लार्ज बनेगी, या साइज की बनेगी। तो वी विल सी इन द फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस आपको समझना पड़ेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम अगर सन को देखें, सूरज को देखें, तो हमारे से बहुत दूर डिस्टेंस पे, लाखों किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो वी कैन इमेजिन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट। तो उसके लिए अब जरा यहाँ इसकी इमेज बन गई है डैश बी डैश। तो देखते हैं इमेज कैसी है, इरेक्टेड और इन्वर्टेड। यू टेल, इरेक्टेड और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इरेक्टेड का मतलब सीधा। तो देखो यहाँ एरो का निशान ऊपर की तरफ है, यहाँ एरो का निशान नीचे की तरफ है, इट मीन्स इन्वर्टेड इमेज। तो फर्स्ट इमेज विल बी इन्वर्टेड। सेकंड, रियल और वर्चुअल, दैट इज द रियल इमेज, दैट इज द रियल इमेज। 3, कहाँ है? देखो बिल्कुल एफ के नीचे बन रही है इमेज। इमेज इज सिचुएटेड एट एफ, फोकस पॉइंट। फोर्थ, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, या सेम साइज, स्मॉल साइज। ठीक है, तो यू हैव सी द फर्स्ट केस हियर। मैं इसको स्मॉल रिकैप में बता देता हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है इनफाइनाइट पे। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पासेस थ्रू फोकस, जब लाइट की बीम फोकस से पास होती है, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम पाथ। जहाँ ये दोनों बीम इसको काटती है वहीं उसकी इमेज बन जाती है। हियर जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो उसकी इमेज फोकस पर रखी है। तो आपको हर केस में, 6 के 6 केस में सिर्फ ये चारों पॉइंट ही डिस्कस करते हैं। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, रियल इमेज है, एट फोकस, फोकस पे है, और स्मॉल साइज की है। ठीक है, तो 6 केस में हमने अभी फर्स्ट केस देखा। लेट अस सी सेकंड केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, उसको भी देख लेते हैं। दैट इज दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज पोल। अभी क्या करा हमने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, ये हो गया सी और ये हो गया फोकस पॉइंट। तो इनफाइनाइट हो गया इधर और सी हो गया इधर। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है कहाँ रखा है, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो फिर वही हम ये रूल्स फॉर इमेज कंस्ट्रक्शंस लगाएंगे कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई लाइट की बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इट पासेस थ्रू फोकस। सेकंड, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस चली जाती है।
तो ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। तो पहली इमेज इसकी यहाँ, सी की यहाँ, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही है, तो यहाँ बनेगी इसकी इमेज ए डैश बी डैश इमेज। सी हियर, इज इट इरेक्टेड और इन्वर्टेड? यू टेल मी। एरो के निशान से आपको लगाना है हिसाब किताब। इरेक्टेड है इन्वर्टेड है? बिल्कुल, इट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। दूसरा, रियल है वर्चुअल है? रियल है। रियल क्यों है? वाई इट इज सो रियल? क्योंकि अगर ये इससे इधर की बनती हुई दिखाई देती मिरर से दूसरी साइड में, क्योंकि यहाँ पॉलिश हुई हुई है, तो उसकी वर्चुअल इमेज मानी जाती है, अभी रियल इमेज है। 3, स्मॉल, लार्ज साइज, यू टेल। स्मॉल साइज है लार्ज साइज है? तो यू कैन इजिली सी इन द डायग्राम इट इज अ स्मॉल इन साइज। और वेयर इट इज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको आज ये दोनों के इसकी स्टडी करनी है, और इसको जो है आप बनाइए डायग्राम, लेकिन 100% यू विल डू सम मिस्टेक, बिकॉज इसके लिए जो है प्रोडक्टर की जरूरत पड़ेगी आपको। और आपको बनाना कैसे इमेज में बता देता हूँ। प्रोडक्टर से आप ये ड्रॉ कर लेना सर्किल, पीछे लाइनिंग आप आराम से कर ही लोगे, बिना स्केल हाथ में लिए आप इस डायग्राम को मत बनाना, अदरवाइज यू विल डू सो मैनी मिस्टेक्स। आप स्केल लोगे, स्केल लेने के बाद आप उसमें एक एक इंच के 1 2 3 4 पॉइंट बना लेना। एक इंच से मेजर करके यहाँ, अगले इंच का यहाँ, सेकंड यहाँ, फोर्थ यहाँ, इसको आप फोकस और सेंटर लेना। जब आप ऐसा करके बनाओगे देन यू कैन ड्रॉ द इमेज इजिली, अदरवाइज आप उल्टी सीधी इमेज बनाते रहोगे। आप कोशिश कर लो, यू विल डू सम मिस्टेक। तो आपका आज का होमवर्क यही है, यू हैव टू डू सम स्टडी ऑन दिस बोथ टू टॉपिक्स, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, एंड सेकंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इसकी इमेज ड्रॉ करिए और ये चारों पॉइंट्स लिख के याद करिए।